हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे से होंगे। आज हम लोग अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाएंगे और इस कड़ी में आज ग्रामर का एक टुकड़ा, छोटा सा टुकड़ा मैं आपके सामने रखूंगा। आप अगर बोर्ड को देखें तो निश्चित तौर पर आपको स्पष्ट हो जाएगा कि आज किन चीजों की चर्चा होने वाली है। देखिए, लिखा है ईच, एवरी, आइदर और नाइदर। ये चार शब्द हैं जिनका प्रयोग बारंबार प्रतियोगिताओं में, कॉम्पिटिशन्स में पूछा जाता है। इस पर आधारित सेंटेंस इंप्रूवमेंट, फिलर्स और कभी कभी कॉमन एरर्स से भी संबंधित प्रश्न आते हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आज मैं आपको इन चारों से संबंधित सभी बातों को स्पष्ट कर दूंगा और मुझे पूरा विश्वास है कि आप किसी भी कंपटीशन में बैठेंगे तो ये चारों चीजें आपको हेल्पफुल होंगी। सबसे पहले हिंदी अर्थ की शुरुआत करते हैं। ईच और एवरी, इन दोनों शब्द का अर्थ होता है प्रत्येक या हर एक। आइदर का मतलब होता है दो में से एक और नाइदर का अर्थ होता है दो में से कोई नहीं। तो इन चारों का प्रयोग सीखना है। सबसे पहले आपको मैं स्पष्ट करूं कि ये चारों शब्द जो आपके सामने हैं, इनका पहले हम लोग प्रयोग सीखेंगे एज एन एडजेक्टिव, मतलब एडजेक्टिव के रूप में, विशेषण के रूप में। जब इनका प्रयोग विशेषण के रूप में होगा तो आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि ये सारे शब्द अपने तुरंत बाद कोई नाउन लेंगे। जब इन शब्दों के साथ, जैसे ईच है, ईच के तुरंत बाद अगर कोई नाउन आता है तो आपको समझ जाना चाहिए कि भाई इस ईच का प्रयोग एज एन एडजेक्टिव हुआ है, एडजेक्टिव की तरह हुआ है, क्योंकि एडजेक्टिव वह शब्द है जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बतलाता है। लेकिन ये जो चारों शब्द हैं, ये जब भी एडजेक्टिव होंगे तो अपने बाद सिर्फ और सिर्फ नाउन ही लेंगे, दूसरा कोई भी शब्द यह अपने साथ नहीं लेता है। तो आपको स्पष्ट हो कि ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, जिनका हिंदी अर्थ है, ईच और एवरी का मतलब होता है प्रत्येक और हर एक, आइदर मतलब दो में से एक और नाइदर का मतलब होता है दो में से कोई नहीं। इन चारों का जो पहला प्रयोग सीखना है वो एडजेक्टिव की तरह होगा, विशेषण की तरह होगा। आपको मैंने पहचानने का तरीका, हिंट बताया कि जब भी इन शब्दों के साथ, इन शब्दों के तुरंत बाद कोई भी चारों में से किसी भी शब्द के तुरंत बाद अगर नाउन आता है तो आपको समझ जाना है कि इस शब्द का प्रयोग एज एन एडजेक्टिव हुआ है। मतलब ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, ये चारों शब्द अपने तुरंत बाद नाउन लेंगे। ध्यान रखना है। अब जरा बातें होंगी कि आखिर ये चारों अपने साथ जो नाउन लेगा वो कैसा नाउन लेगा। तो बड़ा आसान सा प्रश्न है। आप हिंदी अर्थ अगर देखें, जैसे ईच की चर्चा हम करते हैं और एवरी की भी चर्चा अगर करते हैं, क्योंकि दोनों का हिंदी अर्थ करीब करीब एक ही है, प्रत्येक या हर एक। आप गौर करें, ईच और एवरी दोनों का मतलब प्रत्येक और हर एक। आप गौर करें, दोनों हिंदी में एक आ रहा है, प्रत्येक में भी एक है और हर एक में भी एक है। इसका मतलब यह है कि ईच और एवरी के साथ जब भी कोई नाउन आएगा वो नाउन एक को दर्शाने वाला होगा। एक को दर्शाने वाला होगा, इसका मतलब यह है कि वो काउंटेबल होगा। किसी नाउन को आप काउंट करेंगे, गिनेंगे, तभी वो एक हो सकता है या एक से अधिक हो सकता है, और साथ ही साथ तो काउंटेबल होगा और यह एक है, इसलिए सिंगुलर भी होना चाहिए। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि भाई ईच, एवरी और आइदर, नाइदर, इन सबों के साथ जो नाउन आएगा वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन होना चाहिए, क्योंकि चारों के अर्थ में एक का अर्थ आता है। तो जब भी नाउन आएगा वो एक के अर्थ रखने वाला ही होना चाहिए। या देखिएगा, और हम ऐसा बोलते हैं प्रत्येक किताब नई है,
प्रत्येक किताब नई है, इसका मतलब हर एक किताब नई है। आप गौर करिएगा, इसको आप लिख सकते हैं प्रत्येक किताब, यानी कि ईच बुक इज न्यू। अगर आपसे कोई कहे कि क्या यहाँ बुक में एस लग सकता है, तो आप कहेंगे नहीं, नहीं लगेगा, क्योंकि ईच प्रत्येक मतलब एक, यानी इसके जस्ट बाद जो शब्द होगा वह एक वाला अर्थ लगेगा। यहां पर हम चाहे तो ऐसा भी लिख सकते हैं, एवरी बुक इज न्यू। उम्मीद करता हूं कि आपको यह स्पष्ट हो गया कि ईच, एवरी, आइदर, नाइदर ये अपने बाद नाउन लेगा और वो नाउन सिंगुलर काउंटेबल होना चाहिए। अब जरा हम लोग बात करेंगे ईच और एवरी पे अंतर क्या है, आखिर इन दोनों के बीच क्या अंतर है, या फिर क्या दोनों एक ही है। चलिए तो बात करते हैं इस पे। सबसे पहले आपको हम स्पष्ट करें कि जब दो शब्द लिखा है ईच और एवरी, दो अलग अलग शब्द लिखा है, तो इसका मतलब यह है कि दोनों का हिंदी अर्थ भले ही एक तरह आपको लगता है, लेकिन वो दोनों एक नहीं है, 100% पूर्णतया एक नहीं। दोनों में थोड़ा सा का फर्क है। दोनों ईच और एवरी, दोनों भले ही प्रत्येक या हर एक का अर्थ रखते हैं, लेकिन आप ध्यान रखेंगे ईच का प्रयोग दो के लिए होता है और दो से अधिक के लिए भी होता है। मतलब दो के लिए भी इसका प्रयोग होगा और दो से अधिक के लिए भी होगा, लेकिन एवरी का प्रयोग हमेशा तीन और तीन से अधिक के लिए होता है। मतलब एवरी का प्रयोग कभी दो के लिए नहीं होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ये बात वाक्य से स्पष्ट होगा। अगर हम ऐसा बोलते हैं कि मेरे पास दो कलमे हैं, मेरे पास दो कलमे हैं और प्रत्येक कलम अच्छी है, होगा आई हैव टू पेन्स। एक से अधिक कलम हो गया, दो कलम है। एंड आप सोचिए ईच होगा या एवरी होगा? एवरी पेन इज गुड। प्रश्न में ही आंसर है। जब यहां कलमों की संख्या दो है, स्पष्ट है, तो दो के लिए ईच का प्रयोग होगा, कभी भी एवरी का प्रयोग नहीं होगा, यानी कि यहां पर एवरी का प्रयोग नहीं हो सकता है। यही इसके विपरीत अगर इस वाक्य में थोड़ा सा परिवर्तन कर दें, यहां दो के जगह पर अगर तीन का प्रयोग कर दिया जाए, तो मेरे पास तीन कलमे हैं, आई हैव 3 पेन्स एंड सोचिए ईच होगा या एवरी होगा? निश्चित तौर पर कलमों की संख्या एक दो से अधिक है, यानी कि तीन है, तो इस कंडीशन में ईच और एवरी दोनों की गुंजाइश है। दोनों यहां सही है। ये नहीं सोचे कि सिर्फ यहां ईच सही होगा या एवरी सही होगा, नहीं, यहां पर दोनों सही है। क्योंकि यहां देखिए दो और दो से अधिक के लिए ईच और तीन या तीन से अधिक के लिए एवरी, मतलब तीन की बात होगी तो एवरी और ईच दोनों का प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन दो के लिए हमेशा ईच का प्रयोग होगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। जब भी प्रश्न पूछा जाएगा, तो अगर प्रश्न को सुनकर देखकर आपको ऐसा लगता है कि दो की चर्चा है, दो कलमों की चर्चा है, दो व्यक्तियों की चर्चा है, दो जगहों की चर्चा है, दो की चर्चा है, तो उस कंडीशन में आप ईच ही लगाएंगे, कभी भी एवरी का प्रयोग नहीं करेंगे। ये पहला अंतर था। अब आपके सामने ईच और एवरी का दूसरा अंतर मैं रखूंगा, ध्यान रखिएगा, ये ध्यान से सीखिएगा। ईच एवरी का जो दूसरा डिफरेंस है वो ये कहता है कि भाई ईच हर चीज की सेपरेटली बात करता है। सेपरेटली मतलब अलग अलग। सेपरेटली कहने का मतलब अलग अलग। इसके विपरीत अगर हम लोग एवरी की बात करें, तो एवरी हर चीज में टुगेदरनेस का अर्थ देता है। अगर हम ऐसा बोलते हैं
कि प्रत्येक छात्र के पास कलम है, तो प्रत्येक छात्र के पास कलम होने का मतलब हर एक छात्र के पास अपना अपना एक अलग अलग सेपरेटली कलम है। जैसे हम ऐसा लिखते हैं, ईच स्टूडेंट हैज अ पेन, प्रत्येक छात्र के पास एक कलम है। तो इसका मतलब यह हो गया कि यहाँ पर हर छात्र की अलग अलग बात हुई, एक एक को अलग अलग काउंट करके बात हुआ। मतलब छात्रों में कोई एक भी ऐसा नहीं होगा जिसके पास कलम न हो। लेकिन एवरी का एक विशेष प्रयोग है, ये टुगेदरनेस का अर्थ देता है, एकजुटता का अर्थ देता है। लेकिन जब भी एकजुटता का अर्थ देता है तो इसके साथ चार शब्द में से किसी एक शब्द का प्रयोग किया जाता है। इन चारों शब्दों को आपको ध्यान रखना है निश्चित तौर पर। जैसे है ऑलमोस्ट, फिर है प्रैक्टिकली, फिर है नियरली, और एक शब्द है विदाउट एक्सेप्शन। ऑलमोस्ट मतलब लगभग, करीब करीब, और इन चारों का अर्थ आप इतना ही मान सकते हैं कि इन चारों का अर्थ एक ही होता है, लगभग करीब करीब का अर्थ होता है। जैसे कि हम बोलते हैं, हम ऐसा बोलते हैं, उसके पास लगभग प्रत्येक किताब है। मतलब ही हैज ऑलमोस्ट, ऑप्शन दे रहे हैं, ईच और एवरी बुक, उसके पास लगभग प्रत्येक किताब है। इसका मतलब यह हुआ कि मतलब उसके पास करीब करीब सब किताब है। मतलब जितना किताब होना चाहिए वो सब होना चाहिए, यानी सब उसके पास है, यानी कि एकजुटता का भाव दे रहा है। तो इस कंडीशन में ऑलमोस्ट को देख करके ही आप चाहे तो डिसाइड कर ले सकते हैं कि भाई यहाँ एवरी का प्रयोग होगा, कभी भी ईच का प्रयोग नहीं होगा। तो आपको निश्चित तौर पर भाई आप जानते हैं कि आजकल बिना पेन के, विदाउट पेन कोई काम होता नहीं है। तो विदाउट WPAN, पेन याद रखिए। W से आप याद रखेंगे विदाउट एक्सेप्शन, P से याद रखिएगा प्रैक्टिकली, A से याद रखिएगा ऑलमोस्ट, और N से याद रखिएगा नियरली। भाई ये चारों शब्द अगर आपको याद रहेगा तो आप निश्चित तौर पर यह डिसाइड कर दे सकते हैं कि कहां पर ईच लगना है और कहां पर एवरी का प्रयोग होना है। यहां आपने देखा कि ईच की बात हुई तो मतलब सबको एक एक अलग अलग करके कंसीडर किया। लेकिन जैसे ही आपने देखा कि वाक्य में कि उसके पास लगभग प्रत्येक किताब है, उसके पास आज लगभग सभी स्टूडेंट उपस्थित है, इसका मतलब जितना स्टूडेंट है वो सब के सब का अर्थ आ रहा है। तो जब सब का, ऑल का अर्थ आता है तो उस कंडीशन में आपको ईच का प्रयोग नहीं करना है, एवरी का प्रयोग करना है। परीक्षा में जब आप बैठेंगे तो ये बात आपको ये चार शब्द ही बता देगा, ऑलमोस्ट, प्रैक्टिकली, नियरली और विदाउट एक्सेप्शन। इन चारों का मतलब करीब करीब एक ही है। ऑलमोस्ट मतलब करीब करीब, नियरली मतलब करीब करीब, प्रैक्टिकली मतलब व्यवहारिक तौर पर इसका ही मतलब करीब करीब, और विदाउट एक्सेप्शन मतलब बिना अपवाद के। आज यहाँ बिना अपवाद के सब उपस्थित है, प्रत्येक छात्र उपस्थित है। यहाँ भी वही बात है कि लगभग सब के सब उपस्थित है। ये दूसरा प्रयोग था। मुझे पूरा विश्वास है कि दूसरा प्रयोग आप इंटरनेट पर भी सर्च करेंगे तो आपको नहीं मिलेगा, मिलेगा भी तो बहुत कम एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगा। अब हम लोग चलते हैं हमारे तीसरे प्रयोग की तरफ। तीसरा प्रयोग हमारा कहता है कि जब कभी भी प्रत्येक के साथ, प्रत्येक या हरेक के साथ जो आप नाउन लगाते हैं उसके साथ अगर किसी संख्या का प्रयोग हो जाए, किसी संख्या का प्रयोग हो जाए, जैसे देखिएगा अगर आप ऐसा कहते हैं कि प्रत्येक महीने, तो इसका इंग्लिश होगा ईच मंथ, या इसका एवरी मंथ भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर हम ऐसा बोलते हैं प्रत्येक 3 महीने,
गौर करिएगा, प्रत्येक है, साथ ही साथ महीने हैं, महीना यहाँ नाउन है, लेकिन देखिए तो क्या यहाँ पर नंबर आया या नहीं आया, आ गया ना। तो जब भी नंबर का प्रयोग हो जाए, नाउन के साथ संख्या को दर्शाने वाला कोई शब्द आ जाए, तब यहाँ प्रत्येक या हर एक के लिए आप ईच का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। यहाँ जब भी होगा तो आपको एवरी का ही प्रयोग करना पड़ेगा। जैसे देखिएगा, वह यहाँ प्रत्येक 3 महीने में आता है, वह यहाँ प्रत्येक 3 महीने में आता है। He comes here every 3 months। और ध्यान रखिएगा यहाँ पर एस लगेगा, क्योंकि यहाँ 3 लगा है, 3 लगने के कारण महीनों की संख्या 3 हो जाएगी, यानी एस लगेगा। मतलब यहाँ एवरी का प्रभाव नहीं पड़ेगा। एवरी अपने तुरंत बाद कोई शब्द अगर नाउन होता है तो वो सिंगुलर रखता है, लेकिन यहाँ पर एवरी के तुरंत बाद नाउन नहीं है, बीच में 3 आया तो 3 का प्रभाव यहाँ पड़ेगा, यानी यह शब्द हमेशा क्या होगा, प्लूरल होगा। तो मुझे पूरा विश्वास है कि 3 प्रयोग आपको समझ में आया होगा। ये तीनों प्रयोग ईच एवरी से था। पहले में आपने जाना कि भाई ईच का प्रयोग करके सब की बात इंडिविजुअली सेपरेटली अलग अलग होती है, ठीक है। फिर आपने ये भी जाना कि ईच का प्रयोग 2 और 2 से अधिक के लिए होता है, और एवरी का प्रयोग 3 या 3 से अधिक के लिए होता है। ईच का प्रयोग सबको सेपरेटली बताने के लिए होता है, लेकिन एवरी का प्रयोग सबको में एकजुटता को दर्शाने के लिए होता है। और अभी आपने जाना कि जब भी नाउन के साथ संख्या सूचक शब्द आता है तो उस कंडीशन में कभी भी ईच का प्रयोग नहीं होगा, एवरी का प्रयोग होगा। अब हम लोग बात करेंगे आइदर और नाइदर की। ध्यान रखिएगा, आइदर और नाइदर बड़ा आसान है, इनमें ज्यादा परेशानी वाली तो कोई बात नहीं है। अगर ठीक से आप देखें तो आपको आसानी से सारी बातें स्पष्ट हो जाएंगी। देखिएगा, आइदर को कभी कभी लोग इधर भी पढ़ता है। आइदर मतलब होता है 2 में से एक। अगर हम ऐसा बोलते हैं 2 में से एक लड़का जा रहा है, तो आप सोच के बताइए कितने लड़के जा रहे हैं। निश्चित तौर पर दिखा 2 को रहे हैं, लेकिन जा तो एक ही रहा है ना, यानी बात सही मायने में एक की है, एक से अधिक की बात नहीं है। तो 2 में से एक लड़का जा रहा है, तो 2 में से एक का अंग्रेजी हो जाएगा आइदर, और लड़का के लिए हो जाएगा बॉय, जो कि सिंगुलर होगा, हमेशा सिंगुलर होगा, और इज गोइंग, ठीक है। तो आइदर भी अपने बात देखिए, नाउन जो लिया है वो काउंटेबल है और साथ ही साथ सिंगुलर भी है। अगर यही हम इसकी बात करें, नाइदर की बात करें, नाइदर मतलब होता है 2 में से कोई नहीं। थोड़ा यहां ध्यान रखिएगा, कभी कभी कुछ बच्चा गलती कर लेता है। नाइदर में ही नहीं का अर्थ छिपा है, इसमें अतिरिक्त नो का प्रयोग या नॉट का प्रयोग करना उचित नहीं है। जैसे हम ऐसा बोलते हैं 2 में से कोई लड़का नहीं जा रहा है। गौर करिएगा, 2 में से कोई और नहीं, इन दोनों का अर्थ जो है वो नाइदर होगा। तो होगा नाइदर, नाइदर लिखते ही ये नहीं का भी अर्थ हो गया और 2 में से कोई का भी अर्थ हो गया, दोनों का हो गया। फिर लड़का के लिए बॉय इज गोइंग। यहां भी देखिए, नाइदर अपने बाद जो नाउन लिया वो सिंगुलर ही लेगा और वर्ब भी इसके साथ सिंगुलर आएगा। तो आपने देखा कि आइदर मतलब 2 में से एक, मतलब एक की चर्चा हुई, यानी सिंगुलर होगा, नाउन भी सिंगुलर होगा, वर्ब भी सिंगुलर होगा। फिर इसके विपरीत आपने नाइदर में देखा, नाइदर मतलब 2 में से कोई नहीं, तो कोई नहीं मतलब एक भी नहीं। जब एक भी नहीं है तो प्लूरल होगा नहीं, क्योंकि प्लूरल होने के लिए कम से कम कितने की आवश्यकता होती है, 2 की आवश्यकता होती है। थोड़ा सा एक और प्रयोग है, आइदर का एक विशेष प्रयोग है, वह भी देखिए ताकि आपका ये पूरी बातें आपको स्पष्ट हो जाए। ध्यान रखिएगा, ऐसे तो आइदर का मतलब होता है 2 में से एक। आइदर का सामान्य अर्थ होता है 2 में से एक, जो आपको बता दिए। लेकिन आइदर का एक अर्थ होता है दोनों। लेकिन दोनों और तब होता है
जब आइदर के साथ एंड का प्रयोग हो जाए, आइदर के साथ एंड का प्रयोग हो जाए, एंड का प्रयोग हो जाए चाहे साइड का प्रयोग हो जाए, मतलब तब इसका अर्थ हो जाएगा दोनों। जैसे अगर वाक्य हो जाए, अगर हम ऐसा बोलते हैं सड़क के दोनों किनारे पेड़ थे, तो सड़क के दोनों किनारे पेड़ था, देयर वर, एक से अधिक पेड़ होगा, देयर वर ट्रीज ऑन, दोनों किनारे। ऐसे तो बोथ भी हो सकता है, बोथ साइड्स ऑफ द रोड, लेकिन आप चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं देयर वर ट्रीज ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड। तो जब भी आइदर के साथ साइड का प्रयोग हो या एंड का प्रयोग होता है, तो मतलब यहां पर आइदर, ये एंड और साइड मतलब होता है तरफ या किनारा, इस अर्थ में। तो जब भी इस अर्थ में, यानी कि आप जब भी वाक्य में साइड का प्रयोग कर दे, साइड का प्रयोग कर दे या एंड का प्रयोग कर दे, सॉरी है नहीं होगा, तो उस कंडीशन में आप ध्यान रखिएगा कि भाई इसका अर्थ आइदर का प्रयोग का अर्थ दोनों होता है। तो आइदर और नाइदर दोनों एकदम सिंपल सा है, दोनों के साथ आप नाउन सिंगुलर लगाएंगे और वर्ब भी सिंगुलर लगाएंगे। बस एक बात ध्यान रखिएगा कि आइदर का एक विशेष प्रयोग है जब आइदर के साथ एंड या साइड, जिसका हिंदी अर्थ होता है तरफ या किनारा, उस कंडीशन में दोनों तरफ या दोनों किनारा, तो उस कंडीशन में आप ध्यान रखेंगे कि आइदर का अर्थ बदलता है, इसका मतलब दोनों होता है। अब जरा कुछ क्वेश्चन लेते हैं जिससे आपको स्पष्ट कर दे कि भाई किस तरह का प्रश्न परीक्षा में पूछा जा सकता है। फिलर में पूछे, सेंटेंस इंप्रूवमेंट में पूछे, या आपको कॉमन एरर्स में पूछे, बस इसी तरह का वाक्य है, ध्यान रखिएगा। पहला प्रश्न, Each boys is going to market। सोचिए क्या ये सही होगा? मेरे हिसाब से सही नहीं होगा, क्योंकि ईच में एक का अर्थ है, इसलिए कभी भी बॉयज नहीं होगा, जब भी होगा तो बॉय होगा, ये आपसे पूछेगा। दूसरा, एवरी स्टूडेंट आर प्लेइंग। कभी कभी वर्ब के जगह पर भी गलती करते हैं। देखिए एवरी स्टूडेंट मतलब प्रत्येक छात्र खेल रहा है, तो प्रत्येक मतलब हर एक की बात हो रही है। जब भी यहाँ वर्ब आएगा तो सिंगुलर ही आएगा, कभी भी प्लूरल की गुंजाइश नहीं। इज आर में से इज आएगा, वॉज वर में से वॉज आएगा, हैड हैव में से हैज आएगा, यानी जब भी आएगा सिंगुलर आएगा। तीसरा, आई हैव 2 books and every book is nice। बताइए, I have 2 books and every book is nice, कौन सा सही होगा? अरे भाई तो 2 किताबों की चर्चा है, तो यहाँ एवरी की गुंजाइश नहीं है, जब भी होगा तो ईच होगा। अगला, He has solved almost each questions। आपने जाना है almost के साथ, पैन के साथ कभी भी each का प्रयोग नहीं होता है, every का प्रयोग होता है। सोचिए क्या होगा आंसर। यहां भी आप जानते हैं जब भी नंबर आएगा
तो नंबर के साथ कभी भी ईच नहीं एवरी का प्रयोग किया जाता है। अगला है आइदर बॉय इज टेलिंग अ लाई। क्या होगा? आइदर बॉयज होगा क्या? कभी नहीं होगा। जब भी होगा आइदर बॉय इज टेलिंग अ लाई। नाइदर बॉय इज नॉट गोइंग टू मार्क। मैंने आपको बताया है कि नाइदर में ही नो नॉट छिपा होता है, इसलिए दोबारा आपको नो या नॉट लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अपने दोस्तों को भी शेयर करिए और सबसे इंपॉर्टेंट थोड़ा चैनल सब्सक्राइब करिए और जो बेल आइकन है उसको भी क्लिक करिए, दबाइए, ताकि आपको नोटिफिकेशन मैसेज हमेशा मिलता रहे। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करिए ताकि मेरा हौसला बढ़े और मैं कोशिश करूं कि भाई मैं आपके सामने अच्छे से अच्छे वीडियो लाऊं। चलिए, दैट्स ऑल फॉर टुडे। सी यू टुमारो।